दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा। तो समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन है। बंदगी साहब बंदगी कार्यक्रम सदगुरु कबीर का ज्ञान, ये पाक्षिक कार्यक्रम है और आपको पता ही है ये कार्यक्रम लाकाव्यन बाकवाक की श्री कबीर काउंसिल की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप बहुत सुंदर भजन का आप रस लेते हैं और प्रवचन का भरपूर आनंद लेते हैं, और जो प्रवचन है बहुत ज्ञानवर्धक है। और जिस तरह आप जानते हैं कबीर साहब ये तो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें परमात्मा की धाम तक पहुंचाने का ये अवसर प्राप्त होता है। तो आइए बहुत सुंदर भजन का आप रसामृत कीजिए और प्रवचन जो है उसका आप आनंद लीजिए। आपको बता देते हैं प्रवचन प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास शास्त्री जी महाराज। देखते हैं और भजन का आनंद लेते हैं, प्रवचन का भी आनंद लेते हैं। यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणु प्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यः सतां योर्महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सोहम हंसः सद्गुरुशरणं श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु कबीर साहब हमारे अन्य लोगों के लिए भले ही वो एक समाज सुधारक और कवि के रूप में जाने जाते हैं, किंतु कबीर पंथ में सद्गुरु कबीर साहब का स्थान एक परमात्मा के रूप में है, जिन्होंने अपने कार्यों से अपने वाणियों से हम सब लोगों को वह दिया जिसके माध्यम से हम इस संसार में जीवन बहुत अच्छे ढंग से आनंदपूर्वक जीते हुए उस परमात्मा तत्व को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह उपदेश सद्गुरु कबीर साहब के माध्यम से हम सभी को प्राप्त होता है। सद्गुरु कबीर साहब का एक भजन, बहुत ही सुंदर भजन, जिसको सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया। ये जो हमें मानव जीवन मिला है यह निश्चय ही एक हीरा के समान है, डायमंड के समान है। हीरा कितना मूल्यवान होता है, इसी प्रकार हमारा जीवन भी मूल्यवान है। और जीवन में सामान्यतया हम लोग गिनती करते हैं, माह दिन और वर्षों के माध्यम से हम अपनी आयु की गणना करते हैं। वास्तव में परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है इसमें श्वासों की गणना मुख्य है कि कितने श्वास हम इस पूरे जन्म में ले सकेंगे। और इस जीवन में जब हम इन श्वासों को लेते हैं तो प्रत्येक श्वास इतना मूल्यवान है कि संसार की समस्त संपत्ति दे करके भी अपने जीवन के एक श्वास हम नहीं बढ़ा सकते, इतने मूल्यवान यह जीवन है। और इसी को सद्गुरु कबीर साहब प्रस्तुत करते हुए इस भजन के माध्यम से कह रहे हैं कि हे मानव, हे हंस। अपने भक्तों को सद्गुरु कबीर साहब ने हंस कहा, साधु कहा, क्योंकि सब हमारे इस जीवन में जो भी आते हैं, सद्गुरु के चरणों में जो आते हैं, वो यह जान पाते हैं कि हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। इसमें साहब कबीर बतला रहे हैं, कभी न बैठा साधु संग में, कभी न हरि गुण गाया, बही बही मरे बैल की नाई, भोर भयो उठ धाया। हम सभी अपने जीवन में प्रातः ही क्या, रात्रि में सोने के समय में ही हम दूसरे दिन के लिए एक प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि कल हमें क्या करना है, और सुबह प्रातः उठ करके ही उन योजनाओं को पूर्ण करने में लग जाते हैं। पूरा जीवन एक एक करके, एक एक दिन करके इसी प्रकार के बीतता जाता है। बाल्यावस्था, इसके बाद युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था आ जाती है और एक दिन हम इस संसार से चले जाने का समय आता है। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यह जीवन इतना मूल्यवान है कि प्रत्येक श्वास के मूल्य को समझो और इस जीवन में जो भी कर्म आप कर रहे हैं निश्चय उन कर्मों को करें, लेकिन परमात्मा को न भूलें, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा आश्रय है जिसके माध्यम से इस संसागर भवसागर को प्राप्त पार कर सकते हैं।
यह संसार हाट बनिया का, सब जग सौदा लाया, कोहुन किन्न दाम दो गुना, काहुन मूल गंवाया। अर्थात इस संसार में हम सब लोग कुछ न कुछ व्यापार करते हैं अपने जीविका के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यह जीवन केवल व्यापार करने के लिए नहीं है, अपितु इस जीवन में हम उन वस्तुओं को, उन तत्वों को भी जाने जिसके लिए यह विशेष रूप से मानव तन प्राप्त हुआ है। क्योंकि अन्य जन्मों में हमें मन मिला, बुद्धि मिली, लेकिन विवेक नहीं मिला। हर पशु पक्षी यह जानता है उसे क्या खाना है, कैसे उसको प्राप्त होगा, लेकिन वह यह नहीं जानता है कि क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है। लेकिन मानव इस चीज़ को जानता है। इसका उपदेश सदगुरु कबीर साहब इन पंक्तियों के माध्यम से दे रहे हैं। और एक उदाहरण देते हैं, यह संसार फूल से मर का, लाली देख लुभाया, मारे चोंच रुआ जब निकस्यो, सिर धुनि धुनि पछताया। भारत में एक पेड़ होता है, उसको हम सेमल कहते हैं। सेमल के जो फल होते हैं बहुत ही सुंदर देखने में आते हैं, लाल जब पकता है तो उसको देख करके एक सुगना पक्षी जिसको हम तोता कहते हैं, वह उसको चोंच मारता है, लेकिन उसके अंदर से कोई फल का एक स्वादिष्ट आहार नहीं मिलता, बल्कि उसके अंदर रुआ भरा होता है, रुई भरी होती है, काटन भरा होता है, और उसके अनेक अनेक प्रकार के उपयोग होते हैं, उसमें कोई खाद्य पदार्थ नहीं होता। इसी प्रकार यह संसार है। जिन चीज़ों में हम सुख समझते हैं, चाहे हम अति भोजन करें, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। हम किसी वस्तु को जिसको हम पसंद करते हैं, देखते हैं, हमारी आंखें खराब हो जाती हैं। हम उच्च वैल्यू में हम अपने कोई वाणी को सुनते हैं, हमारे कान खराब हो जाते हैं। ऐसे ही सुखद सैया पर सोते हुए हमारे अंग विकृत हो जाते हैं, उसमें बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अर्थात जितने भी हमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां मिली हैं, इनका हम कैसे उपयोग करें। सदगुरु कबीर साहब इस माध्यम से बतला रहे हैं कि यह संसार जो कि विषय के रूप में हम सब के मन को लुभाता है, यह एक दिन दुख का कारण बनता है। अंत में साहब कबीर कहते हैं, तू बंदे माया का लोभी, ममता महल चुनाया, कहें कबीर एक राम भजे बिनु, अंत समय दुख पाया। क्योंकि जो हमारा यह जीवन है, जिन विषयों के आकर्षण में हमारी सभी इंद्रियां लगी हुई हैं कि हमें यह चाहिए, यह चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के सुख कभी समाप्त नहीं होते। इंद्रियों का जो भूख क्षुधा है कभी समाप्त नहीं होता, और इसलिए पूरा जीवन हमारा व्यर्थ चला जाता है। और हम यह नहीं जान पाते कि हम अपने जीवन में और कितने दिन इस संसार में रह पाएंगे। सोचते हैं अभी तो बहुत जीना है, और उन्हीं इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति के लिए अनवरत अहरनिश लगे रहते हैं, और यह एक दिन दुखदाई होता है। कहते हैं कि अंत समय में जब याद भी आया तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उस समय शरीर अशक्त हो जाता है। तो यह जीवन बहुत ही मूल्यवान है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, इस मूल्यवान जीवन का सदुपयोग करें। हमारे भजन मंडली के द्वारा यह भजन प्रस्तुत किया जा रहा है, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया। आप सभी को सादर साहेब बंदगी। श्री सदगुरुवे नमः। भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। कभी न बैठा साधु संग में, कभी न हरि गुण गाया,
दर्शकों बताइए कैसा लगा आपको कार्यक्रम। पूर्ण आशा है कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा और इस तरह हम पाक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहेंगे। आप इसे देखिए प्रोग्राम को और इसका आप आनंद लीजिए और अपने जीवन में सुधार लाते रहे, जीवन को कल्याणमय बनाए। तो आज का ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। हम अपने भजन मंडली को बहुत धन्यवाद देते हैं, जो संगीत पे थे उनको बहुत धन्यवाद देते हैं और आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास महाराज शास्त्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। तो एक और कार्यक्रम लेकर फिर मिलेंगे। आप सबों को हमारी ओर से नमन है। बंदगी साहेब बंदगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कबीरा तो दुख काहे